हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे न्यूक्विस्ट प्लॉट को ड्रा करने का मेथड, और उसी का एक टाइप बच गया था, उसको आज हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कोई भी पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद यदि उसका पोलर प्लॉट एक एंड ओरिजिन पर हो और दूसरा एंड इन्फिनाइट पर हो, तो इन्फिनिटी के केस में रहने पर उसमें क्या चेंजिंग आएगा, वैसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक टाइप का। जैसे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ डिटरमाइन द या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूक्विस्ट क्राइटेरियन हुज ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन बाय। जिसका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो, और उसके अनुसार तो ओपन लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है GS इक्वल टू K अपॉन S इंटू 1 प्लस ST। ये हमें गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन है। इस ट्रांसफ़र फंक्शन का न्यूक्विस्ट प्लॉट फाइंड करना है, और न्यूक्विस्ट प्लॉट के हेल्प से हमको उसका स्टेबिलिटी फाइंड करना है। सिस्टम ओपन लूप स्टेबल है या क्लोज लूप स्टेबल है, या ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों स्टेबल है, तो यही चीज़ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, तो जो मेथड अभी तक करते आए हैं वही करना है। सबसे पहले फर्स्ट में हमको इसमें पुट करना है, पुट S इक्वल टू J ओमेगा। एस के जगह पर J ओमेगा पुट करेंगे तो J ओमेगा इक्वल टू K अपॉन J ओमेगा इंटू 1 प्लस J ओमेगा T। दैट मीन्स जहाँ जहाँ S था उसके जगह पर हम J ओमेगा पुट कर दिए। अब इसके बाद J ओमेगा पुट करने के बाद हमको क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे J ओमेगा मॉड ऑफ J ओमेगा, तो ऊपर का मैग्नीट्यूड नोमरेटर में K, और ये इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस J ओमेगा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर जो कीजिएगा इसको तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकलेगा 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यानी सिर्फ ओमेगा स्क्वायर रहेगा, रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ओमेगा सिर्फ बचेगा। इनटू इसका निकालेंगे तो फिर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में ओमेगा टी है, तो अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हम निकाल दिए इसका। अब इसके बाद एंगल भी फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड कीजिए। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ J ओमेगा। तो एंगल निकालेंगे, ऊपर का एंगल कुछ नहीं है तो 0 डिग्री, नीचे इसका एंगल निकालेंगे तो हो जाएगा, इससे एंगल निकालेंगे तो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट y बाई एक्स, तो ओमेगा बाय रियल पार्ट 0 है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, और ये डिनोमिनेटर में इसको नोमरेटर में ले जाएंगे तो एंगल माइनस हो जाएगा, तो माइनस, फिर ये इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी एंगल को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा टी और बाय रियल पार्ट 1, तो tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 1, ये एंगल निकाल दिए। अब इसके बाद हमको एंगल मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने के बाद ओमेगा का वैल्यू 0 और एक बार ओमेगा का वैल्यू इन्फिनाइट रख करके हम टेबल बनाते हैं और उससे पोलर प्लॉट ड्रा करेंगे। पोलर प्लॉट ड्रा करने के बाद उसका फिर हम दो मेथड है, या तो ओमेगा का बहुत सा वैल्यू रख के उसमें पुट करके ओमेगा का वेरियस वैल्यू रख करके और उसको ड्रा करके और हम निकाल सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ एक मेथड आप लोग को डायरेक्ट हम बताए थे। सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू लिखना है, ओमेगा और मॉड ऑफ J ओमेगा और एंगल ऑफ J ओमेगा।
ये टेबल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तब इसमें जब ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तब देखिए यहाँ पे ये के वैल्यू है 0 जैसी पुट करेंगे तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी रियल नंबर कुछ कांस्टेंट वैल्यू और बाय 0। तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, भाग देने पर वो इन्फिनाइट आता है, तो इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड हो गया। और एंगल में भी जब हम 0 रखेंगे तब जरा देखिए ये है माइनस में tan इन्वर्स ओमेगा का वैल्यू 0/0 क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 0 और माइनस tan इन्वर्स यहाँ 0 भी, तो tan इन्वर्स 0 का वैल्यू जो होता है इसमें इसको लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा एंगल को और इम्प्रूव कर दें तो ये जो वैल्यू हो गया tan इन्वर्स 0, तो tan इन्वर्स 0 का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो -90 डिग्री और माइनस tan इन्वर्स ओमेगा t/1 ये लिख सकते हैं। ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो हमेशा वैल्यू जब रियल पार्ट 0 हो गया है तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, रियल नंबर बटा इन्फिनिटी, और tan इन्वर्स इन्फिनिटी का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री माइनस, अब इसमें ये वाला वैल्यू ये एंगल हुआ हमारा, तो इसमें जब ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, tan इन्वर्स 0 का वैल्यू 0 बटा कुछ भी करेंगे 0 होगा, तो ये एंगल जो आएगा वो -90 डिग्री आ गया, एंगल -90 डिग्री। फिर इसके बाद ओमेगा इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करना है, तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तब मैग्नीट्यूड कितना होगा, रियल नंबर बटा इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, कुछ में भी यहाँ पे भी इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रियल नंबर बटा इन्फिनिटी 0 होता है। किसी भी संख्या में यदि इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो वो 0 आता है। और एंगल वाला में इन्फिनिटी रखिए तो 90 माइनस ये इन्फिनिटी बटा कुछ होगा, तो tan इन्वर्स इन्फिनिटी का वैल्यू फिर क्या होता है 90 डिग्री, तो -90 डिग्री ये हो जाएगा -180 डिग्री। तो इस तरह से हम निकाल दिए मैग्नीट्यूड और एंगल, दोनों मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने के बाद अब हमको इसका पोलर प्लॉट ड्रा करना होता है, और पोलर प्लॉट ड्रा करके उसका एक्स एक्सिस रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि हम मिरर इमेज बना देते हैं तब वो बन जाता है न्यूक्विस्ट प्लॉट। तब देखिए कैसे निकाला जाएगा इसका, तो ये एक्सिस बना देते हैं, रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, दोनों चीज़ कर दिए। अब ऐसे भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था k/s × 1 + st, ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था, तो ऑर्डर और टाइप के आधार पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो पॉइंट लाए हैं इस पॉइंट को भी ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर प्लॉट करके आप, या फिर बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू बहुत सा ले करके आप ड्रा कर सकते हैं। 2 मेथड आपको पहले से बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ डायरेक्ट जनरल फॉर्म में देखिए कि ये है टाइप 1 और ऑर्डर 2। ओरिजिन पर पोल कितना है, ओरिजिन पर पोल 1 है, तो जितना ओरिजिन पर पोल होता है वो टाइप बताता है, तो टाइप 1 हो गया। और हाईएस्ट एस पर पावर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 आएगा, तो टाइप 1 और ऑर्डर 2। तो टाइप 1 और ऑर्डर 2 का कहाँ से चालू होता है, टाइप 1 का ग्राफ यहाँ से चालू होता है, सॉरी टाइप 0 का यहाँ से, टाइप 1 का इस एक्सिस से चालू होता है, और टाइप 2 का यहाँ, टाइप 3 का यहाँ। इस तरह से आप लोग को पहले मेथड जनरल फॉर्म बताया गया है। तब जरा देखिए टाइप 1 और ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 0, ऑर्डर 1 इसमें, ऑर्डर 2 इसमें, ऑर्डर 3 इस क्वाड्रेंट में होता है, ऑर्डर 4 इस क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो अगर जो यहाँ से हम ड्रा करेंगे तो इसका जनरल फॉर्म जो बनेगा कुछ इस तरह से फिगर इसका बनेगा। ये ओमेगा बराबर 0 पर मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट, ये मान लिए कि कहाँ गया है, इन्फिनाइट पर है, ओमेगा बराबर 0 पर, और ये यहाँ पे ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर एंगल -90 डिग्री, तो -90 डिग्री का ये एक्सिस है, ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, और इसको -270 डिग्री बोल सकते हैं जब क्लॉकवाइज में लेंगे तो
एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है लेकिन क्लॉकवाइज में निगेटिव होता है। तो ये -90 डिग्री का लाइन है। तो ये ओमेगा बराबर 0 से ओमेगा बराबर इन्फिनिटी तक ये ड्रा कर दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसका मिरर इमेज ड्रा करना होता है। तो मिरर इमेज कैसे ड्रा करेंगे, एंगल -180 डिग्री है इस पर, तो जैसा ये बना हुआ है सेम उसी प्रकार का बना देते हैं यहाँ पे। ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब मिरर इमेज जो बनेगा तो इस जगह पर पॉइंट होगा। अब यहाँ से ग्राफ ऐसे जा रहा था तो इसका डायरेक्शन इधर से ऐसे होगा, ये पॉइंट होगा ओमेगा इक्वल टू -इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉइंट होगा ओमेगा इक्वल टू 0 मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना दिए। ये न्यूक्विस्ट प्लॉट बन गया। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि यदि ये पॉइंट जो इन्फिनिटी पर गया है तो हमको क्या करना है इसमें कि ये भी पॉइंट इन्फिनिटी पर है और ये भी पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो दोनों एक जगह जा कर के मिलेगा। तो हमको इस केस में क्या करना है कि इन्फिनिटी केस में है, इन्फिनिटी नहीं रहता, किसी एक्सिस से ड्रा होता तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इन्फिनिटी पर है तो दोनों जाकर के ये पॉइंट भी ओमेगा पॉइंट इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। तो हमको क्या करना है कि दोनों पॉइंट को एक इन्फिनिटी रेडियस के सर्किल से मिला देना है, यानी एक ऐसा सर्किल से हमको मिला देना है जिसका रेडियस क्या हो, इन्फिनिटी। कहाँ से लेकर के, तो ओमेगा बराबर 0 से लेकर के ओमेगा बराबर 0+ तक हमको लाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओमेगा बराबर हमेशा ध्यान रखना है कि ओमेगा बराबर 0 से हम स्टार्ट करेंगे और ओमेगा बराबर 0+, ये 0 है या 0+ बोलें, 0 से थोड़ा सा अधिक वैल्यू, उस वैल्यू तक ला करके हमको मिलाना है। लेकिन किस आर्क से मिलाना है, कैसे चाप से मिलाना है हमको, तो एक ऐसा सर्किल से मिलाना है जिसका रेडियस इन्फिनिटी हो। तो यहाँ से वैल्यू को हम ला करके और इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर दे रहे हैं, और ये जो मैच करेंगे तो ये इन्फिनिटी रेडियस का सर्किल होगा, ठीक है। इसका रेडियस जो होगा ये r, तो r इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, सभी क्वेश्चन में जब ये वैल्यू इन्फिनिटी पर जाए और इसका मिरर इमेज भी इन्फिनिटी पर ही जाएगा तो उस केस में दोनों वैल्यू को हमको मिला देना है। यानी चालू कहाँ से करना है, ओमेगा बराबर 0 से चालू स्टार्ट करना है और ओमेगा बराबर 0+ तक हमको एंड करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल नेगेटिव होता है, रूल में ऐसा कुछ लिखाया गया है। तो वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको उसको दोनों पॉइंट को ओमेगा बराबर 0 से ओमेगा बराबर 0+ तक के पॉइंट को मिला देना है विथ इन्फिनिटी रेडियस सर्कल। अब इसमें फिर ये बन गया आपका कंप्लीट न्यूक्विस्ट प्लॉट इस क्वेश्चन का जो दिया हुआ था। सो अब हमको कमेंट ऑन स्टेबिलिटी करना है, यानी आप देखना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं -1 + J0 पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, यानी वैसा पॉइंट जिसका वैल्यू रियल पार्ट -1 हो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हमको 3 फैक्टर देखते थे हम लोग, पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि ये 3 फैक्टर N, P और Z, उसके अनुसार हम इसका स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं। N बताया गया था कि नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर जो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट क्रिटिकल पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार घेरेगा इस पॉइंट को पोलर प्लॉट अथवा न्यूक्विस्ट प्लॉट, तो n का वैल्यू 1 लेंगे, 2 बार घेरेगा तो n का वैल्यू 2 लेंगे, नहीं घेरेगा तो n का वैल्यू 0 लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पॉइंट को इनसर्किलमेंट करने पर n का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जो हम लें तो इसका n का वैल्यू निगेटिव लेते हैं। तो कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर हमको कमेंट करना है कि क्या सिस्टम स्टेबल होगा। तो सबसे पहले n देखेंगे, नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट -1 + J0। तो ये न्यूक्विस्ट प्लॉट इसको इनसर्किल नहीं कर रहा है, जो यहाँ से चालू हो रहा है और ऐसे जा कर के इधर की ओर ही मुड़ जा रहा है, यानी इस पॉइंट को इनसर्किल नहीं कर रहा है। तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर p का वैल्यू हमको क्या बताता था, p का वैल्यू बताता है नंबर ऑफ पोल्स विथ
पॉजिटिव रियल पार्ट, यानी इसका अगर जो पोल हम फाइंड करें तो कोई भी ऐसा पोल नहीं होगा जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो। पोल फाइंड करेंगे तो एक आ जाएगा s बराबर 0 और एक आएगा s बराबर माइनस कितना 1/t, इसका वैल्यू -1/t ये आ जाएगा। तो पॉजिटिव पोल यानी पोल ऐसा कोई भी नहीं है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो, तो p का वैल्यू भी 0 होगा। और z का वैल्यू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विथ पॉजिटिव रियल पार्ट। तो z का वैल्यू निकालने के लिए एक ये भी फार्मूला बताया गया था कि n बराबर p माइनस z, ये भी फार्मूला बताया गया है, n बराबर p माइनस z होता है। तो अब n का वैल्यू हमको पता है, z बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p माइनस n, इस z को इधर ला दें, n को इधर ले जाएं तो p माइनस n हो जाएगा। तो p का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0, तो z का वैल्यू भी 0 हो गया। यानी n, अब ये रूल लिखाया गया है, आप लोग को पहले से बताए हैं कि यदि n भी 0 हो जाए और p भी 0 हो जाए तो उस केस में सिस्टम ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों स्टेबल होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ओपन लूप एज वेल एज क्लोज लूप स्टेबल होगा। तो सिस्टम के लिए लिखेंगे कि सिस्टम इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप स्टेबल। सिस्टम ओपन लूप के जैसा बिहेव करेगा तभी स्टेबल रहेगा और क्लोज लूप के जैसा बिहेव करेगा तभी स्टेबल रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉब्लम को हम ऐसे ही बनाएंगे जो इन्फिनाइट पर जाएगा। उसको ध्यान रखना है हमको कि ओमेगा बराबर 0 माइनस वाले पॉइंट को ओमेगा बराबर 0 प्लस वाले पॉइंट्स के साथ मिलाना है विथ इन्फिनिटी रेडियस के सर्किल से। बस यही चीज़ था। इस तरह से और बाकी का प्रॉब्लम जो आपके PDF में प्रोवाइड किया गया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा।